बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको नतारा प्लस के सेगमेंट फाइनेंशियल राउंड अप में वेलकम करते हैं। हम आज की वीडियो में चंद इंतहाई तरक्की याफ्ता ममालिक की हुकूमती कर्ज़ों पर बहस करेंगे। आमतौर पर ख्याल किया जाता है कि मकरूज़ हुकूमतें तो सिर्फ गरीब और गैर तरक्की याफ्ता ममालिक में ही होती हैं और इन अंडर डेवलप ममालिक की आवाम अपने टैक्सों और महंगाई से हुकूमती कर्ज़े उतार कर हलकान हो रही होती हैं। अगर मुख्तलिफ ममालिक के मुआशी अदाद शुमार का जायज़ा लें तो ये पता चलता है कि दुनिया के अमीर तरीन तरक्की याफ्ता और मजबूत मईशतों के हामिल ममालिक की हुकूमतें दुनिया में सबसे ज़्यादा मकरूज़ हैं। इस वक्त रियासत मुत्तहिदा अमेरिका यानी USA अगर दुनिया की सबसे मजबूत मईशत है तो साथ ही ये दुनिया की मकरूज़ तरीन हुकूमत भी है। इस वक्त अमरीकी हुकूमत के ज़ुम्मा अंदाज़न 30 खरब अमरीकी डॉलर का कर्जा वाजिबुल अदा है। इसके बाद चाइना, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और जापान का नंबर आता है। इस वक्त चीनी हुकूमत पर वाजिबुल अदा कुल हुकूमती कर्ज़ों का हुजम 13 खरब अमरीकी डॉलर है। चीन की GDP का हुजम तकरीबन 17 खरब अमरीकी डॉलर है। यूँ चीन की हुकूमती कर्ज़ों का हुजम GDP का 75% है। चीन की आबादी के तनासब को मद्देनज़र रखें तो हर चीनी बाशिंदा 8,248 अमरीकी डॉलर का मकरूज़ है। चीनी हुकूमत के कर्ज़ों के कुल हुजम में ऐसे कर्ज़े जो गैर मुल्की अफराद, अदारों, हुकूमतों ने ले रखे हैं का हिस्सा तकरीबन 2.75 खरब डॉलर के मुसावी है। बकिया 10 खरब डॉलर के कर्जा जात का ताल्लुक ऐसे बॉन्ड्स, सर्टिफिकेट्स और बचत स्कीमों में सरमायाकारी से है जो चीन के बाशिंदों, अदारों, बैंकों और लोकल गवर्नमेंट्स ने कर रखी है। यूँ चीन के बैरूनी कर्ज़ों का हुजम 2.75 ट्रिलियन डॉलर है। दुनिया की मकरूज़ तरीन हुकूमतों में तीसरा नंबर बरतानवी हुकूमत का है। मुयसर अदाद शुमार के मुताबिक बरतानवी हुकूमत 2022 में 3.262 ट्रिलियन डॉलर की मकरूज़ है। हुकूमती कर्ज़ों के कुल मजमूए में बैरूनी कर्ज़ों का हुजम तकरीबन 2.80 ट्रिलियन डॉलर तक आ जाता है। कर्ज़ों के हसूल के लिए हुकूमत बॉन्ड्स, जिनको जिलट या गिलट कहते हैं, जारी करती है और अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क सरमायाकार अपनी रकूम को महफूज समझते हुए इनमें सरमायाकारी करती है और हुकूमत बरतानिया बदले में तयशुदा इंटरेस्ट अदा करती है। फ्रांस के हुकूमती कर्ज़ों का हुजम 3.660 खरब डॉलर है। फ्रांस की कुल GDP का हुजम 2.809 खरब डॉलर है और डेट टू GDP शरह 130.28 बनती है। यानी फ्रांस की हुकूमत ने भी अपनी कुल पैदावारी सलाहियत यानी GDP से ज़्यादा कर्जे ले रखे हैं। जब हम जर्मनी की हुकूमती कर्ज़ों का जिक्र करते हैं तो जर्मन हुकूमत के कुल कर्ज़ों का हुजम तकरीबन 3.5 खरब डॉलर के करीब है, जबकि इसकी GDP का हुजम 4.5 खरब डॉलर के मुसावी है। यूँ जर्मन के कुल हुकूमती कर्ज़ों की GDP के साथ शरह तकाबुल 75% बनती है। इन तमाम अदाद शुमार से अंदाज़ा होता है कि दुनिया में तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक की हुकूमतें कर्ज़ों के भारी भरकम बोझ नीचे आई हुई हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? तरक्की याफ्ता ममालिक की हुकूमतें मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इतने बड़े हुजम में कर्ज़ों के बोझ उठाती हैं। अमूमी तौर पर हुकूमती आमदन जब कम हो और हुकूमती अखराजात ज़्यादा हो तो आमदन और अखराजात के फ़र्क को पूरा करने के लिए कर्ज़ों का सहारा लिया जाता है। हुकूमतें फ़ंड्स के हसूल के लिए शहरियों पर टैक्स लगाती हैं, लेकिन कर्ज़ों के ज़रिए अज़ाफ़ी टैक्स लगाने के नापसंदीदा अमल से बचा जाता है। कर्ज़ों की वजह से हुकूमत को कुछ रकूम सूद की सूरत में अदा करनी होती है, मगर कर्ज़े की रकम से तरक्याती मनसूबे मुकम्मल करने के लिए अवाम पर टैक्स का बोझ लादने से एहतराज़ किया जाता है। आलमी इक़्तिसाद बाज़ारी और वबाओं के दरमियान जब टैक्स कम इकट्ठे होते हैं तो कर्ज़ों की रकम से फंड्स की कमी को पूरा कर लिया जाता है। मसाइब व आलाम या एमरजेंसी की सूरत में हुकूमत को कर्ज़ों की मद में मुयस्सर रकूम से मुसीबत ज़दा आवाम की मदद के लिए फंड्स भी मिल जाते हैं। मजबूत मुआशी सूरत हाल की बिना पर तरक्की याफ्ता ममालिक के जारी करदा बॉन्ड्स या सर्टिफिकेट्स में डिफ़ॉल्ट का रिस्क तकरीबन ना होने के बराबर होता है। लिहाजा दूसरे ममालिक, अदारे और अफराद मजबूत मईशत के हामिल ममालिक के जारी करदा बॉन्ड्स और सर्टिफिकेट पर कम शरह सूद पर भी सरमायाकारी करते हैं। इस तरह तरक्की याफ्ता ममालिक को कर्जा के हसूल में किसी भी दिक्कत का सामना नहीं होता।
हम अपनी अगली आने वाली वीडियो में कमज़ोर मईशत के हामिल ममालिक के हुकूमती कर्ज़ों पर मालूमात फराहम करेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।